अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि भारत का पहला केंद्रीकृत पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया। तो मुजफ्फरपुर। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता। तो मेडिसन मार्स। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है। तो चीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो लियोन मेसी को। और भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी। तो सरयू नदी पर। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आर प्रज्ञानंद। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है। तो रंजन गोगोई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है। तो सू रेडफर्न। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्टेट रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अमेरिका। और भारत का स्थान 4था। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली। और 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है। तो LIC। कहाँ में 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोसाइटी जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो TCS। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है। तो यह हैदराबाद। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजू प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है। तो असम। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो शांतनु झा को। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। तो गुजरात। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी बनी है। तो कुवैती दिनार। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो नोवाक जोकोविच को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो चेन्नई में। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। तो जापान। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में शामिल होगी। तो यह हो जाएगा फारसी। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। तो उत्तरी कोरिया। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव की बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। तो गुजरात। किसने युगांडा G77 में तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो वीर मुरलीधरन। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। तो हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वा श्रेष्ठ विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो नंदिनी कृष्णन। अगले 5 वर्ष के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है। तो टाटा। बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो आंध्र प्रदेश। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी को। ठीक है। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर।
21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो आईसीसी बैंक। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। फोमोर्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से। 19वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कंपाला, युगांडा में। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने सलीम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो जापान। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? तो केरल। रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो जेपी नड्डा। डिटर्ज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड्याला लक्ष्मी प्रिय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य से संबंधित है? तो वह थे कुचिपुड़ी। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो यह हो जाता है जगदीप धनखड़। बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ताई तजु इंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस देश का पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग। 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंसा, मिस्र में। ठीक है, मिस्र में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन तिवारी को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह बिहार। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादी। देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है? तो 1 करोड़। ठीक है। 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किलर ए टाइगर का निर्देशक किसने की? तो निशा पहूजा। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश के सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो कनाडा। 24 जनवरी 2024 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में। देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी।
सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रांधवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को? तो हिमाचल प्रदेश। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो अजीत मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया के पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिटर्ज नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो अमेरिका। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो भवनीश कुमार। ठीक है, भवनीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के थे इमैनुअल मैक्रों। भारतीय सेना ने कहाँ इंडियन सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो प्रिशा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 9वीं बार। किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया है? तो तमिलनाडु। ठीक है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो रणबीर कपूर एनिमल के लिए और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12वीं फेल के लिए। किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त सदातंशिक राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो भारत सऊदी अरब। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून। ठीक है, कैमरून। चौथा रुसुमा और ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो जानकी सिनर। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डगलस स्कॉटलैंड के। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया है? तो न्यूरालिंक। 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। और भारत का स्थान हुआ है 93वां। ठीक है। किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभा शुरू की है? तो उड़ीसा। भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 फरवरी को। तो 48वां। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है? तो 2024। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में
किसे मंत्रालय को किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? तो रक्षा मंत्रालय। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया होगा? तो यह उज्जैन में होगा। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल बाग। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? तो वाराणसी। 2 फरवरी 2024 को केलेंगनार स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़ रुपया। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक। किस विश्वविद्यालय को NASC का A+ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तो ओडिशा। किस देश के आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहले यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरू की? तो कर्नाटक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तो तमिलनाडु। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तक ट्रैक चाइल्ड। किस देश ने भारत को 31 प्रीपेड ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। भारत की पहली महिला रोबोट को अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो योम मित्र। डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है? तो फ्रांस। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोर्नेको रूस के। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात। भुवनेश्वर में बरमुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BR अम्बेडकर के। किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन। ठीक है। 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र। इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको को रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार। UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अगरतला त्रिपुरा में। अरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? तो ऑस्ट्रेलिया। 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटक के लिए
वीज़ा आवश्यकताओं को ख़त्म किया है? तो यह ईरान। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ की नियुक्ति किया है? तो नवीन तिल्हानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर है? तो निरंजन शाह के। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो चिली के। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पैक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया है? तो बांग्लादेश। किस देश ने सैन्य उपग्रह के लिए उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट को प्लस्क कॉस्मोड्रोम से परीक्षण किया है? तो रूस। कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम। आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। 2 दिवसीय दो समूचे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक। आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देश बहाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दिया है? तो असम। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल। कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीआई नियुक्त है? तो सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश। श्रीलंका। और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस। केकेपीपी नोमियार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा एस सोमनाथन। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? तो कतर। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह हो जाता है पथुम निसांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून। 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो उड़ीसा। कौन दुनिया का पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। किसने एआई पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो यह हो जाता है ओडिशा। किस देश के शोधकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग
1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी। काजू नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया है? तो असम। परम में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराएगी? तो 300। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान 15,000 से बढ़कर कितना किया गया है? तो 25,000। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यह हुआ है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो 117वें। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य में केमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो तेलंगाना। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं आर अश्विन। मोदी ने किस राज्य में वीर लांचिन फर्रुखन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है कोलकाता। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। ज्योति याराजी ने एशिया इनोवेटर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ढाका। मोदी ने कहाँ श्री कलकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो संभल उत्तर प्रदेश। 77वें BAFTA वक्ता अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर। 19 फरवरी 2024 को जारी हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस। भारत का स्थान 85वां है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो टासल। ठीक है, TASL। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मिजोरम। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल। मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि GD बिरला फाउंडेशन
बिरला बिरला पुरस्कार जीतने वाला पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन। अदिति सेन। किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया 21 फरवरी को? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को। ठीक है। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम। एशियाई इनडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान। किस राज्य सरकार ने बैग लेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिला में। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन। ठीक है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? तो अमेरिका। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जय सिंधिया कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सनल ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को। भारतीय मूल के पहले BCC चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडाकर को सम्मानित किया गया है। PM मोदी ने गुजरात में देश में सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ब्रिज का नाम बताएं। सुदर्शन सेतु। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? तो असम। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में किसे हटा दिया गया है? तो UAE को। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रांगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम। भारत की पहली गति शक्तिशाली अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमो सेप्स एटम। वर्ल्ड बैंक ने किसे JIS वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह हो जाता है हरियाणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। श्री साद अहमद वाईचंक भारत में किस देश के उच्च आयुक्त बने हैं? तो यह हो जाता है पाकिस्तान। 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मनिका राव खानविलकर। ठीक है, अजय मनिका राव खानविलकर। किसे पशु कल्याण पहला वंतरा शुरू की गई है? तो रिलायंस। ठीक है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात। कौन सी राज्य सरकार ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो ओडिशा। किसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ किया गया है? तो गुजरात। महाराणा प्रताप की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह हो जाता है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मलेशिया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ चाप चरकूट त्यौहार मनाया गया है? तो मेघालय। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो तमिलनाडु। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषीय देश कौन बना है? तो निकारागुआ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री चांदी तस्करी को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग। तो यह हो जाता है ओडिशा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां। कौन सी राज्य सरकार ने म्यूभा योजना शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? तो 85%। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए तो टाइगर वुड्स को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिमला। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हिसार में। किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो राजनाथ सिंह ने। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में।
कौन सा राज्य सरकार ने विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता। किसने पहली UEFA महिला नेशन लीग जीती है? तो स्पेन। UEFA महिला नेशन लीग जीती है तो स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यातिन भास्कर। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो UAE। संसद में खुले महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो केरल। किसने मिथेनेस सैट लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। INAS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप। किसान उपज निधि का अनावरण किया गया है? तो पीयूष गोयल। कौन सा नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन। भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर में। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? तो नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। भारत की पहली डाइव रेल मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु। ठीक है। कौन सा भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ? तो अमेरिका। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो सुधा मूर्ति। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टिना पिजुकोवा। किस देश में 2 दिवसीय नजर उल उत्सव शुरू किया गया है? तो यह हो जाता है बांग्लादेश। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन। कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली। विमोचन किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो। सैप ने किसे भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट ऑफ प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद। 10 मार्च 2024 को CS6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो इंडोनेशिया। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। मोदी ने कहाँ महातारी वंदना योजना शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़। ICC टेस्ट रैंकिंग्स में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत। किस राज्य के मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो असम। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगलनामा योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु। 11 मार्च 2024 को कहाँ महात्मा बुद्ध की कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो यह हो जाता है कुशीनगर। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का
लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य के जोड़ने को वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। किसे नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमितवाव घोष। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचिंग बेरुफुकल की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम। 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेलेस में। ठीक है। मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे का। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़। गृह मंत्रालय 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हैदराबाद स्वाधीनता मुक्ति दिवस। ठीक है। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। 14 मार्च 2024 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है? तो अनुराधा ठाकुर। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी। नेक्स्ट है कि फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्म कुठार तथा रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो यह हो जाता है मुंबई। फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो यह 100। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो सऊदी अरब। विश्व के आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव शिखर सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह हो जाता है 134वें स्थान। ठीक है। 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडुपुला गुटका को भू विरासत घोषित किया है? तो यह हो जाता है तेलंगाना। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो शीतल देवी पैरा तीरंदाज। भारत की नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो भुवनेश्वर। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो यह नई दिल्ली। पोखरा को किस देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है? तो यह नेपाल को। नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो मंगल ग्रह पर। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने भारत निर्मित डोनोरियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उदय भाटिया तथा मनीष गुप्ता को। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रॉप्स 24 शुरू आयोजित किया गया है? तो अमेरिका। गगन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बेगूसराय। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को। भारतीय सेना ने अपने पहले आमचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की? तो जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर उमा रेले को। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा को। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान केंद्र के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की? तो IIT खड़गपुर। तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नागालैंड। किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिम को चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो दक्षिण कोरिया। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की? तो यस बैंक। विश्व प्रशंसता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? तो 126वें। नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट। भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो ब्राज़ील। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीकी यूनिट पेश की है? तो स्टेज। भारत की पहली बैटरी का स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई होगी? तो जम्मू कश्मीर। सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाई? तो न्यूजीलैंड। नैना जेम्स ने इंडियन ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बायोस। ठीक है। किस देश ने पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका। यूरोपीय देश के पहले अवशेष नेता कौन बने हैं? तो वेन गेथिंग। किसने भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ इडुक से सम्मानित किया गया है? तो मोदी को। किसे पेरिस ओलंपिक ने 2024 का ध्वज वाहक नामित किया गया है? तो शरथ कमल को। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को? ठीक है। इसरो ने रियूजेबल
लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन के सफल से टेस्टिंग की। इसका नाम दिया गया है द पुष्पक। ठीक है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। CAG का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस देश ने IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि WTT फ्रीडम खिताब जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है जाथियान। ठीक है। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश। अथर अवर 2024 कब आयोजित हुआ है? तो 23 मार्च को। T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 12,000 रन बनाए हैं तो विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला है तो यह श्रीलंका में। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस स्टॉपन के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो D. चंद्रचूड़। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों के लिए AI से बचने के लिए कानून बनाया है? तो टेनिस। ठीक है। ऐतिहासिक होल्ला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू किया गया है? तो यह हो जाता है सिख। ठीक है। कौन सा बैंक इंडियन स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQ2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी और इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। मोदी ने कहाँ से ग्लासुवन जैतून पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो भूटान। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च को? तो बांग्लादेश। किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को। 26 मार्च 2024 को जारी हुरनुल रिसर्च के 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैबिनेट कौन बना है? तो मुंबई। किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड फ्रांसीसी गणितज्ञ है। ठीक है। 27 मार्च 2024 को मेदिन पोआ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसरो। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा। मेदिन पोआ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका। 27 मार्च 2024 को किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इंडिगो। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग। ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस मैसेज। ठीक है। अभय ठाकुर किस देश में
भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार। अडानी पोर्ट ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो ओडिशा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CBIGL। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो थाईलैंड। 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामले में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 16%। किसने टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? तब विजय जैन। 30 मार्च 2024 को लैटिन अमेरिकी क्लब का हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तब विजय छेत्री। ठीक है। सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना। ब्रांड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। मेदिनीपुर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान। 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह फ्रांस। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाला पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? तो सरफुद्दौला इम्ले। LCA तेजस MKAI ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। 31 मार्च 2024 को आइडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामले में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 16%। 31 मार्च 2024 को किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जय श्री दास वर्मा। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंद्रा को। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल क्रोलिस। कहाँ के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो यह मथुरा को। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शैंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया तथा बुल्गारिया। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कोविड नेट। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो रोम में। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिंग नाई पचार को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और
शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं तो नेपाल। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है तो तमिलनाडु। किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सार्क प्रारंभ किया गया है तो WHO। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है तो पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूडिथ सुमनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी हुई है तो कांगो के, ठीक है।